खोज कहाँ पूर्ण हो रही है। सुख की खोज। अरे द्रव्या, ये देख अपनी बुक में क्या बना हुआ है। अरे भैया, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं गेम खेल रही हूँ। अरे बहन, मोबाइल छोड़, ये देख क्या इंटरेस्टिंग फोटो बना है। दिखा क्या बना हुआ है। भैया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। क्या आपको पता है ये किसका चित्र है? हाँ हाँ, ये तो 3 लोग का नक्शा है। ये 3 लोग क्या होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है। चल अपन अपनी पाठशाला की बुक में खोजते हैं। आप सबने भारत देखा, किसी ने जापान, तो किसी ने लंदन और अमेरिका, तो किसी ने कुछ और देखा। सबने वहाँ की बहुत सारी जानकारी भी ली और इस दुनिया के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी ली। क्या ये दुनिया वैसी ही है या कुछ और? तो चलिए अब हम जानते हैं कि अरिहंत भगवान ने हमें क्या बताया। उन्होंने हमें 4 गति और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में बताया। चारों गतियों के जीव 3 लोक में रहते हैं, यानी मनुष्य, नारकी, देव और तिर्यंच। और जन्म मरण से छूटने वाले जीव सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं। ऐसे 3 लोक के बारे में हम जानेंगे। भैया, क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अब हमने 3 लोग थोड़ा बहुत समझा है। अब हम समझते हैं चारों गतियों को। सबसे पहले चलते हैं अधोलोक की नरक गति में। भैया, हम नरक में चलते हैं और नारकियों का सुख और दुख जानते हैं। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? छोड़ दो हमें, छोड़ दो। हम मनुष्य हैं। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं नहीं, हमें यहाँ पे एक क्षण भी सुख नहीं मिलता। हम नारकियों के बिल होते हैं, उसमें बहुत अंधकार होता है और वहाँ हमें ठूस ठूस कर रहना पड़ता है। हमारा वातावरण घोर अंधकार से भरा हुआ है। भयंकर, दुर्गंधित और भयानक स्थान है। यहाँ पर ठंड और गर्मी इतनी है कि पूछो ही मत। यहाँ पर पर्वत जितना बड़ा गोला भी पानी के जैसे पिघल जाए या फिर बर्फ के जैसा जम जाता है। हमारा शरीर तो आप देख ही रहे हो, कितना डरावना है। हम कितने बदबूदार, काले और बेडौल होते हैं। हम एक दूसरे के मारे जाने पर भी नहीं मरते हैं, बल्कि हमारा शरीर पारे की तरह बिखर जाता है और फिर से जुड़ जाता है। हमें यहाँ पर इतनी भूख और प्यास लगती है कि पूछो ही मत। अगर हम 3 लोगों का अनाज और सारे समुद्र का पानी भी पी ले तो भी प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पर तो हमें खाने को कड़वी मिट्टी और पीने को खून जैसे दिखने वाली वैतरणी नदी का गरम गरम जल पीना पड़ता है। अगर हम यहाँ थोड़ा विश्राम करने का सोच भी ले तो तलवार जैसे पत्तों से हमारे शरीर के अंग काटे जाते हैं। क्या बताऊं, हमने बहुत हिंसक जैसे कार्य करे। रात्रि भोजन करा, सप्तव्यसन किया, बड़े भारी परिग्रह किया, निर्बलों पर अत्याचार किया। इसलिए आज हमें इतना घोर दुख उठाना पड़ रहा है।
सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। भूल गया सब धर्म कर्म को, पापों में भरमाया, पापों में भरमाया। जीवन कपटाई में खोया, नस नस में है माया, नस नस में है माया। तेरी 2 दिन की जिंदगानी, क्यों करता खोटा अज्ञानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। अरे ये तो मारपीट करने लगे। चलो भागो भागो, कहीं हमें ना मार दे। नरक में तो दुख ही दुख है। हमें यहाँ कभी भी नहीं आना है। अब हमें यहाँ तो सच्चा सुख नहीं मिला, अब हम क्या करें? तो हम चलते हैं देवगति में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम नरक गति से आए हैं, पर वहाँ सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? नहीं बेटा, हम भी यहाँ सुखी नहीं हैं। हमने धर्म सेवन किया, बाल तप किया, दान देकर अच्छे अच्छे कार्य किए, इस कारण हम स्वर्ग में तो आ गए और यहाँ पर सुख सुविधाओं की भी रेलचेल है, फिर भी हम दुखी हैं। आपके वहाँ जैसी व्यवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था यहाँ स्वर्ग में भी है। यहाँ पे भी 10 प्रकार के बड़े छोटे देव होते हैं। किसी के पास ज्यादा वैभव तो किसी के पास कम। बड़े देव का वैभव देखकर छोटे देव को ईर्ष्या होती है। हमारे पास विशेष ज्ञान होता है, वो है अवधि ज्ञान, जिससे हमें 6 महीने पहले ही पता चल जाता है कि हमारा मरण होने वाला है। हमारी माला मुरझा जाती है। यह पर मिलने वाला सुख ऐशो आराम छूट जाएगा। यह अकाम निर्जरा का दुख सहन करना पड़ता है। बड़े देव की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। कर्मों से बंधी हम कठपुतली, कर्मों से बंधी हम कठपुतली। देखो ठुमक ठुमक कर नाचे बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। सुमिरन तू कर ले, प्रभु का सुमिरन तू कर ले। ध्यान तू धर ले, प्रभु का ध्यान तू धर ले। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। संसार मंच पर नाच नचाए, संसार मंच पर नाच नचाए। कर्म ही भाग्य बनाए। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। सुमिरन तू कर ले, प्रभु का सुमिरन तू कर ले। ध्यान तू धर ले, प्रभु का ध्यान तू धर ले। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। बंदे चिंतन तू कर ले, जैसी करनी वैसी भरनी। भैया, हमें तो यहाँ भी सच्चा सुख नहीं मिला, अब हम क्या करें?
हम मध्यलोक की तिरंज गति में चलते हैं। ये है मध्यम लोक। यहाँ पर मनुष्य और तिर्यंस साथ में रहते हैं। ये क्या सारे पशु एक साथ एकत्रित हुए हैं? लगता है इनकी सभा चल रही है। हम सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, पर हमें न नरक गति में न देव गति में सच्चा सुख मिला। क्या आप सब यहाँ सुखी हैं? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बारिश के कारण एक भी शिकार नहीं मिल रहा। सर्दी और गर्मी में भी खाने पीने और रहने की तकलीफ होती है। हमेशा डर बना रहता है कि कोई आकर पकड़ ना ले, कोई मार ना दे। हमारे बहुत से साथियों को अपने शौक और फायदे के लिए पकड़ कर रखते हैं, पिंजरे में बंद रखते हैं और हमसे कई तरह के खेल करवाते हैं। बैल, ऊंट, घोड़ा आदि मित्रों को तो कितना ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। मनुष्य अपने रहने के लिए और सुख सुविधा के लिए जंगल और पेड़ काट रहे हैं। इस वजह से हमारी तकलीफें और बढ़ रही है। हमें रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है। हमारे खाने पीने और रहने की तलाश में हम आपकी बस्ती में आ जाते हैं तो हमें मार दिया जाता है या फिर पकड़ के पिंजरे में बंद कर देते हैं। गालियाँ देता था, पाठशाला ना जाता था, रोज गालियाँ देता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। अब इनसे क्या पूछे, ये तो पहले से ही दुखी है। अब क्या करें? आइडिया। बहना, हम चलते हैं मनुष्य गति में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बेटा, आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम सच्चे सुख की खोज में नरक गति, देव गति और तिर्यंस गति में घूम कर आए हैं, पर वहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं है। क्या आप सब मनुष्य गति में सुखी है? क्या बताऊं, मैं भी बहुत परेशान हूँ। डेली मुझे सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना पड़ता है और अब संडे आता है तो भी मुझे जल्दी उठा देते हैं क्योंकि पाठशाला जाना होता है। मैगी, पिज्जा, बर्गर तो खाने ही नहीं मिलता है। मुझे खेलने जाना हो तो मम्मी पढ़ाई करने के लिए बोलती है।
हाँ हाँ, ये बात तो सही है। आजकल तो इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। पापा कहते हैं सीए कर, मम्मी बोलती है डॉक्टर बन, और मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या बताओ, इस पढ़ाई के चक्कर में मैं स्त्री 2 मूवी भी नहीं देख पाया। जब से शादी हुई है तब से मेरी नाइट आउट पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी बंद हो गया है। घर वाले भी ऐसे मिले हैं क्या? ऑनलाइन शॉपिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट के खर्चे भी कम नहीं हो रहे। इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए हैं और ऑफिस का वर्कलोड भी बहुत बढ़ गया है। क्या बताऊं, जब मेरा धर्म ध्यान करने का समय था तब तो मैंने किया नहीं। बचपन खेल कूद में बिताया, जवानी मौज मस्ती में गवाई। सोचा कि जब बूढ़े होंगे तब धर्म ध्यान कर लेंगे, पर अभी बुढ़ापे में मेरे से चला नहीं जाता तो कैसे तीर्थ यात्रा करूं? घुटनों से बैठा नहीं जाता तो कैसे पूजा करूं? आंखों से दिखता नहीं तो कैसे स्वाध्याय करूं? कानों से सुनाई नहीं आता तो कैसे प्रवचन सुनूं? बस अब तो बेबस होकर घर में बैठा रहता हूँ और खाने को जो मिल जाता है वो खा लेता हूँ। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक फूल वो है जो माथे पर सजता है। एक फूल वो है जो अर्थी पर चढ़ता है। फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं। फूल दोनों एक ही उपवन में खिलते हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी मूर्त बनती है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं। पत्थर दोनों एक ही खान से निकले हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। इस जन्म में नहीं मिले पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। यहाँ भी सच्चा सुख नहीं मिला, अब क्या करें? क्यों ना हम पाठशाला जाकर अलका दादी से पूछे। हाँ भैया, ये सही रास्ता है। चारों गति के जीवों को भी हमारे साथ ले चलते हैं। हमारी पाठशाला प्रमाणित पाठशाला, मस्ती की है ये शाला और ज्ञान की भी शाला है। Let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, let's go to पाठशाला, ज्ञान की ये शाला है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बच्चों, आप सब अचानक यहाँ क्यों आए हो? दादी, हम चारों गति में सच्चे सुख की खोज में गए थे, पर हमें सच्चा सुख कहीं नहीं मिला।
बच्चों, चारों गतियों में जाने से पहले मुझसे ही पूछ लिया होता कि सच्चा सुख कहाँ पर है। रोज तो पाठशाला में आते हो आप लोग, क्योंकि सच्चा सुख तो मनुष्य गति से ही पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है। अरे हाँ, हम 3 लोग के अग्रभाग में तो गए ही नहीं। वहाँ तो सच्चा सुख है और उसे ही तो मोक्ष कहा गया है। यह मनुष्य गति चिंतामणि रत्न है, इसे ऐसे ही नहीं गवा देना चाहिए। हमें यहीं से संयम रूपी नाव में सवार होकर मोक्षपुरी की ओर जाना चाहिए, जिसके चालक होते हैं अरिहंत भगवान और परिचालक होते हैं निर्ग्रंथ गुरु। समझे बच्चों? जय जिनेंद्र। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये। चेतन आत्म को जाना, परमात्म पद पा जाना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। चार गति के पार से सिद्धों का संदेश ये, चेतन आत्म को ध्याना, परमात्म पद पा जाना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। जग में कोई नहीं तेरा, जिन धर्म ही है शरण सबका। शुभ मानव कुल को पाया, मंगल जैन धर्म भाया, मोही जन धर्म आएंगे, धन वैभव दिखलाएंगे। विषय भोग में मत फंसना, ज्ञानी की संगति करना, विषय भोग में मत फंसना, ज्ञानी की संगति करना, यह पर्याय सफल करना, सिद्ध शिला पर आ जाना। खोज कहाँ पूर्ण हो रही है? सुख की खोज।